हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो कन्या राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 25 से एंड ऑफ जून के लिए। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। वर्गो, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? एस ऑफ सोर्ड, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में? 9 ऑफ सोर्ड एंड फ्यूचर में क्या आ रहा है 25 से एंड ऑफ जून के लिए वर्गो आपकी लाइफ में? 3 ऑफ सोर्ड एंड सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी वर्गो के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए? 4 ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी वर्गो आपकी लाइफ के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए? हैंग्ड मैन एंड हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है वर्गो के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए? 2 ऑफ कप्स। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी वर्गो के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए? 5 ऑफ कप्स। फाइनल आउटकम क्या रहेगा वर्गो के लिए 25 से एंड ऑफ जून के लिए? डेथ। पास्ट में मैं देख रही हूँ आप किसी तरह की, आपके पास एक मेजर क्लैरिटी आ रही है किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग, मेंटल क्लैरिटी, ब्रेक थ्रू मूवमेंट क्रिएट हो रही है और आप पूरी तरह से कुछ चीज़ों को लेके क्लियर आउट हो रहे हो। प्रेजेंट में ओब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, आप लगातार सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग दिख रही है किसी सिचुएशन को लेके, सो नहीं पा रहे हो ठीक से, एक एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ ओब्वियसली कुछ चीज़ें आपको हर्ट भी कर रही हैं जिसकी वजह से आप हर्ट दिख रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि या तो आप कॉन्टिन्यूसली हील हो रहे हो जिसकी वजह से आपके अंदर चेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, या फिर आपसे कोई पर्सन है जो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली डिटैच एनर्जी में है, आपसे नो कॉन्टैक्ट जोन बनी हुई है। और यूनिवर्स आपको सरेंडर मोड में रहने को कह रहा है, कंप्लीट सरेंडर करने को कह रहा है सिचुएशन को, यूनिवर्स को, डिवाइन को। हिडन फैक्टर में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रही है, इमोशनल कनेक्शन, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन दिख रही है आपके लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी में आप इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिख रहे हो, होपलेस दिख रहे हो किसी सिचुएशन को लेके कम्प्लीटली। फाइनल आउटकम में कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड और ओवर होती हुई नज़र आ रही है। सो लेट्स सी पास्ट में एस ऑफ सोर्ड क्यों है आपकी लाइफ में? सो यू फील लाइक कि कोई सिचुएशन है जिसमें आपको सेपरेट होना है, लीगल सेपरेशन लेनी है। मे बी आप ऑलरेडी शादीशुदा हो बट आप एक लीगल सेपरेशन लेना चाह रहे हो और आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो इस चीज़ को लेके, ठीक है। या फिर अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो कोई सिचुएशन ऐसी जहाँ पे आप एक जस्टिस, बैलेंस की उम्मीद रख रहे हो और एक इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हो। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में और अगर आपको वो मिलता है तब तो ठीक है, नहीं मिलता है देन आप चीज़ों से अलग होने की कोशिश करना चाह रहे हो पास्ट में। प्रेजेंट में 9 ऑफ सोर्ड क्यों है? आप किसी स्ट्रॉन्ग लीब्रा से डील कर रहे हो वर्गो। सो आप एक कॉन्टिन्यूसली ओवर थिंकिंग मोड में रह रहे हो लंबे पीरियड ऑफ टाइम से, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से एक ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस रह रही है आपकी लाइफ में, जो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी देने की कोशिश कर रही है। मतलब जो भी एक्सपीरियंस आप ले रहे हो इस बीच में वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को कम्प्लीटली शेप अप कर रहे हैं। आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चेंज आ रही है, ब्यूटीफुल चेंज आ रही है। बेसिकली आप बहुत अबंडेंट, पीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो प्रेजेंट में और आप किसी प्रोमिनेंट लॉर्ड से डील कर रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है?
ऑब्वियसली कोई सिचुएशन है जिसको लेके आपका दिल और दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, जिसको लेके आप हर्ट हो और क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी चैलेंज में 4 ऑफ सोर्ड क्यों है वर्गो के लिए, लेट्स सी। किंग ऑफ वॉन्ड। इवन दो कि वर्गो आप किसी सिचुएशन और पर्सन को लेके हाईली पैशनेट हो, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप कुछ करो, अपने साइड से स्टैंड लो, एक्शन लो, अट्रैक्शन है आपके अंदर, बट फिर भी चीज़ें क्या हो रही है कि या तो ऐसी सिचुएशन कन्वर्ट हो रही है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको साइलेंट रहना चाहिए, या तो फिर आप अंदर से हर्ट हो, ठीक है, बट चीज़ें मैच नहीं हो पा रही हैं। जो आप करना चाह रहे हो और जो यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में भाग रहा है। हैंग्ड मैन क्या क्यों आया है? सो यूनिवर्स कह रहा है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में लगातार हो जहाँ पे लगातार केओस, कॉन्फ्लिक्ट और ड्रामा है, तो यूनिवर्स अब आपको सरेंडर ही करने को बोल रहा है पूरी तरह से अपनी लाइफ में। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है वर्गो की लाइफ में? इवन दो कि आप किसी पर्सन से बहुत प्यार करते हो, आप दोनों के बीच एक म्यूचुअल लव है, बट फिर भी आप इस पर्सन को दूर से स्टॉक कर रहे हो, या फिर इस पर्सन के रिगार्डिंग आप एक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो। 5 ऑफ कप्स क्यों है वर्गो के लिए? 8 ऑफ कप्स। तो कोई सिचुएशन है जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें आप होपलेस हो, ठीक है, और आप इमोशनली जैसे डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो सिचुएशन से और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो सिचुएशन से। सो डेथ यहाँ पे क्यों आया है आपके लिए वर्गो? सो कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड हो गई है, जिसके बाद या तो आप इस पर्सन को कॉल मैसेज कनेक्ट कर रहे हो, या फिर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। सो आप किसी स्कॉर्पियो से भी प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो और पाइसेस से भी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वर्गो। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो